नहीं सही है, मालती भाभी वाले केस में मैं फंसी हुई हूँ और वहां पे भी फंसी नहीं हूँ, लोगों ने फंसा दिया जानबूझ के। नाम मेरा हटने के बाद भी कुछ दलाल थे जो पैसा खाने के चक्कर में हमको ले जाके मुकदमा करा करा के जमानत करा करा के फंसा दिए। पैसे वो लोग खा लिए, उसके बाद इल्जाम तो आपने अपना समझा वही धोखा दिया। हाँ वही धोखा दे दिया। हाँ, उसने ही किया सब अब कुछ। क्या मन करता है आपका, किसी का सपोर्ट करने का मन करता है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, किसी का ना सपोर्ट करने का मन करता, ना किसी की मदद करने की मन करती है, ना ही किसी से रिश्ता व्यवहार। तकलीफ होगी जिंदगी में जब तक जिएंगे तब तक लाइफ का खेल किसने स्टार्ट किया? अब देखा जाए तो जो मामले में हो तो गोरखपुरिया भौजी के ही था, मेरे को जहाँ तक भाभी सबसे पहले शुरुआत की थी। हाँ शायद ऐसा लोगों का धूम मचाती है चैनल पे, तब रवि सागर आते हैं, मनीषा डांसर आती हैं। हाँ, उसके बाद से प्रॉब्लम है। बताइए, रवि सागर के 26 से 27 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, उस बंदे को घमंड नहीं है? कानूनी कार्रवाई करने गए, अमरनाथ उनका सुन रहा था, पैर पकड़ के माफी मांग रहा था। हाँ, हम ही लोग तो वो निशा का देवर सनी जलवंशी जो था, वो अमरनाथ का राजा का पेज चला रहा था, तो ये लोग बोले कि हम केस करेंगे, ये वो तो हमारे ही आगे गिरगिराए सब ये वो। तो ये बात आप देख रहे हैं आशी न्यूज और इस समय हमारे साथ है राधा दीदी और रामवीर जी। तो बहुत बहुत स्वागत है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने दर्शक जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि राधा दीदी के ऊपर एक दुख जाता है तो एक दुख आ जाता है। सही है, भगवान भी देखते हैं, परीक्षा ले रहे हैं, कितनी लेते हैं देखते हैं। जैसे कि आप कितने दिन से परेशान चल रही हैं? मेरा तो समझ लीजिए 2024 तो पूरा ही बर्बाद गया, परेशान गया। 2025 में मैंने सोचा अब शायद थोड़ा खुश रहूं, थोड़ा अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी नहीं हूँ, तो मान लीजिए छोटी सी होनी रहती है, होके रह जाती है। ऐसे दुख परेशानी में मैं कुछ नहीं हूँ, बस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ जब फैमिली का मैटर आता है, फैमिली में थोड़ा परेशानी होती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है बस। आपका चैनल कब डिलीट हुआ था 2024 में? इतना 31 तारीख कौन सा था महीना? ये भी नहीं। तो भी कितना दिन हो गया आपका चैनल जब डिलीट हुआ था? अरे 6, 7, 8 महीने हो गए। जब 6 महीना आपका चैनल डिलीट हुआ था तो उस समय आप घर का खर्चा कैसे चला रही थी? एडजस्ट कर रहे थे, कहीं से भी उधारी बाड़ी ले लेके, और समूह से भी पैसा निकाले थे, समूह में भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी पैसा निकाल के दर दवाई और जो भी चीजें पूरी करते थे। तो लोगों का सहयोग नहीं मिला? आप इतने बड़ी यूट्यूबर हैं, सब कहते हैं कि आप दिक्कत में तो हम सपोर्ट करेंगे, क्या आपको सपोर्ट नहीं मिला? मेरा देखिए किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ, जब मैंने जमीन ली थी तब मैंने कुछ लोगों से उधार पैसा लिया था, बस वही। एक समय था आपने किसी का सपोर्ट किया, उसका जो परिणाम आया बहुत गलत आया। हाँ, जो कि अभी तक आप झेल रही हैं। अभी तक झेल रहे हैं। जैसे हम खुल कर नहीं बोलेंगे, एक अंदाजा हम बोल रहे हैं। नहीं सही है, मालती भाभी वाले केस में मैं फंसी हुई हूँ और वहां पे भी फंसी नहीं हूँ, लोगों ने फंसा दिया जानबूझ के। नाम मेरा हटने के बाद भी कुछ दलाल थे जो पैसा खाने के चक्कर में हमको ले जाके मुकदमा करा के जमानत करा के फंसा दिए। पैसे वो लोग खा लिए, उसके बाद इल्जाम दूसरे पे ढकेल दिए। हाँ। एक आरोप ये भी लग रहा है कि जब आपका चैनल डिलीट हुआ था 6-7 महीने पहले, उसके बाद आज जब आपको पता चल रहा है कि मेरा चैनल किसने डिलीट किया, क्यों आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया? नहीं, एक्शन मैंने लिया है, ऐसा नहीं कि नहीं लिया है, लेकिन हम भी एक कायदे में हैं। हम भी सोच रहे हैं कि मान लीजिए चलिए इसने मेरे साथ ऐसे घात किया, भगवान ने इसके साथ घात किया, इसने तो मेरे साथ प्लान रच के ऐसा घात किया ना। अच्छा, आपके साथ क्या क्या, आप चैनल उड़ाया था, फेसबुक पेज उड़ाया था, क्या क्या किया था, पूरा डिटेल बताइए पहले। हाँ, मेरे 2 फेसबुक पेज थे जो कि राधा राज और राधा लव रामवीर, 2 मेरे पेज थे। एक पे 7 लाख प्लस फॉलोवर्स थे, एक पे 5 लाख प्लस फॉलोवर्स थे। यूट्यूब चैनल था राधा लव रामवीर, राधा राज शॉर्ट और RR म्यूजिक वर्ल्ड करके था। और ये तीनों यूट्यूब चैनल भी मेरा इसने डिलीट किया, क्योंकि तीनों का पे आउट मेरा सेम जुड़ा हुआ था। तो मेरा एक चैनल पे प्रॉब्लम आई, एक चैनल इसने डिलीट किया, उसी में तीनों चैनल मेरे थे। दोनों में एक ही का लगा था, इसकी वजह से। और मैं मतलब मैं कहीं पे भी चैनल को लेके, चाहे कहीं दिखाने जाती थी, चाहे मैं कुछ भी रहता था, तो मैं रंजे से शेयर करती थी कि हम फला जगह जा रहे हैं, आप फला जगह ये होगा। तो हम जैसे उससे शेयर करते थे, वो वैसे ही कहीं और शेयर करके कर देता था। जिसको आपने अपना समझा वही धोखा दिया। हाँ, वही धोखा दिया। हाँ, उसने ही किया सब अब कुछ। क्या मन करता है आपका, किसी का सपोर्ट करने का मन करता है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, किसी का ना सपोर्ट करने का मन करता है, ना किसी की मदद करने की मन करती है, ना ही किसी से रिश्ता व्यवहार रखने का मन करता है। जितना आपका चैनल फेसबुक यूट्यूब का उड़ा हुआ था, क्या क्या आपने हासिल किया, कौन सा पेज रंजे दिए आपको? रंजन ने मुझे पेज नहीं दिया है, और 2 यूट्यूब चैनल दिया था, तो उसकी मेन ओनर मैं नहीं थी, मालिक नहीं थी मैं, सिर्फ मुझे एक्सेस मिला था। और वो एक्सेस जब रंजन फिर दिमाग लगाने लगा, तो जिसके पास था उसने हटा लिया एक्सेस, उसने मेरे पास से हटा लिया। अभी तक आपका फेसबुक पेज नहीं मिला? नहीं, फेसबुक पेज नहीं मिला। कहीं ना कहीं अभी भी तकलीफ होगी जिंदगी में। जिंदगी में जब तक जिएंगे तब तक तकलीफ होगी।
क्योंकि कोई देखे दोस्तों, कोई चाहे पेज हो चाहे चैनल हो, जब कोई बनाता है अपनी बच्चों की तरह उसको संभालता है। क्यों गई थी गोरखपुर भोजी के पास मदद मांगने? जब भाभी के पास हमने रिकॉर्डिंग भेजी, भाभी ने देखा तो उसके बाद क्यों नहीं एक वीडियो बीच में डाली? गोरखपुरिया भाभी के पास जब निशा जलवंशी गई थी तो पता नहीं अब उनसे आपस में क्या बात हुआ था। गोरखपुरिया भाभी जी आपसे क्या कुछ बताई उन्होंने थी? यही बताया कि आई थी, अपने बारे में बता रही थी, जैसे जैसे जो चीज हुआ उसने बताया कि ऐसे ऐसे बाबा मिलके कर रहा है, बाबा ठाकुर मिलके कर रहा है, ये फलाने फलाना। फिर जब मुझे पता चला कि ये गई थी भाभी के पास, तो मैंने जो रिकॉर्डिंग मेरे पास थी मैंने वो भाभी के पास भेजी। तो भाभी ने खुद से व्हाट्सएप पे एक रिकॉर्डिंग डाला कि इसको भगवान भी माफ नहीं करेगा, इसने बहुत गलत किया है, तुम्हारा चैनल है, तुम समझो, तुम्हें जैसे समझना हो, चाहे थाना पुलिस है चाहे कैसे भी। मैं चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत कुछ एक्शन ले सकती थी, बहुत कुछ मैं कर सकती थी, और ऐसा नहीं है कि उसमें मैं फंसती, मैं बिल्कुल भी नहीं फंसती। लेकिन आपने क्योंकि सोचा किसी का परिवार न हाँ, खराब हो। मैंने यही सोचा कि और मैं ये सोच के मैंने इसको ये भी बोला था चलो तुम्हारा चैनल दिला दूंगी, लेकिन वही कहते हैं ना, घमंड जब रावण का टूट गया तो तुम तो खैर आम आदमी हो, तुम दुनियादारी के पास फोन करके बोले लेकिन हमारे पास नहीं बोले एक बार भी, तो हम क्यों तुम्हारे लिए परेशान हो भाई? तुमने तो मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने कहीं ना कहीं बोला कि चलो इसने ऐसा किया है, मैं इसकी तरह हो जाऊंगी तो मेरे में इसमें फर्क ही क्या रह जाएगा? मैं तो उस लायक हूँ, पब्लिक मुझे कहीं पे भी ढूंढ के दोबारा खड़ा कर दे रही है, और ये उस लायक नहीं है कि ये कहीं खड़ा हो सके। पब्लिक का एक आरोप और है, जब पता चल रहा है कि निशा जलवंशी आपका चैनल उड़ा है, तो कैसे अयोध्या में आप गोरखपुरिया भाभी को बुलाती हैं, वहाँ हाँ। बवाल होता है, तो उसमें कैसे आपको पता चल गया कि मेरा चैनल इन्होंने डिलीट करवाया? आज सच्चाई पता चल रहा है कि रंजय ने डिलीट करवाया। हाँ, तो जैसे कि मेरे को मान लीजिए अब मैंने अपनी चीज आपको दे रखी है, तो मैं आपसे ही सवाल जवाब करूंगी, आप जिसका नाम बताएंगे मैं उसी को कहूंगी। रंजय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ। गोरखपुरिया भाभी मैं वही बात कह रही हूँ। मैं एक नॉर्मली, जैसे कि रंजन ने मुझे बताया कि फलाना फलाना आदमी ऐसे ऐसे है, तो मैंने फलाना आदमी को बोला। और रही बात अयोध्या में, तो मैंने अयोध्या में गोरखपुरिया भौजी को बुलाया नहीं था, वो खुद आई थी। तो खुद आई कि जहाँ वो मिलूंगी, ये वो उल्टा सीधा वो भी बोलने लगी, हमने भी उल्टा सीधा बोला, हमने भी रेटे किया। स्ट्राइक का खेल किसने स्टार्ट किया? अब देखा जाए तो जो मामले में हो तो गोरखपुरिया भौजी के ही था, मेरे को जहाँ तक गोरखपुरिया ये- भाभी सबसे पहले शुरुआत की थी। हाँ शायद ऐसा लोगों का कहना है, मैं भी इसमें कंफर्म नहीं हूँ, लोगों का कहना है। जैसे दोस्तों लखनऊ आप बढ़ेंगे ना, लखनऊ से इधर बिहार तक ऐसे ऐसे ब्लॉगर हैं जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं बिल्कुल करते भी हैं। नहीं। अब आप लखनऊ के आगे चले जाइए ना, उनके चैनल पे आज तक एक स्ट्राइक नहीं आया होगा। किसी के नहीं, सही है, सही पे हमारे क्षेत्र में चल रहा है। और मैं बता दूं, शुरू में मेरे चैनल पे जब स्ट्राइक लगा था, शुरू में भी किसी लेडीज ने ही मरवाया था, ये मुझे पता चला है। शुरू में मेरे बड़े वाले चैनल पे जो आया था, हमने किसी अश्लीलता को लेके कुछ किया था, विवाद थोड़ा सा, तो उसपे किसी लेडीज ने बाबा ठाकुर से मिलके करवाया था। फिर जब बाबा ठाकुर को मैंने चैनल मैनेज में दिया, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, मेरा कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आता है, प्रॉब्लम आता है तो तुरंत वहां से हल कर देते हैं बाबा ठाकुर, तो सब कुछ नॉर्मल। जब आप दिल्ली जाती हैं तो धूम मचाती हैं चैनल पे, तब रवि सागर आते हैं, मनीषा हाँ। डांसर आती हैं। हाँ, उसके बाद से ही प्रॉब्लम है। बताइए, रवि सागर के 26 से 27 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, उस बंदे को घमंड नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे हैं वो? अच्छे हैं, रवि सागर अच्छे हैं, बाद व्यवहार के हर एक चीज के बहुत अच्छे हैं, मनीषा भी अच्छी है, दोनों अच्छे हैं, फैमिली की तरह एकदम सिंपल की तरह। और हम जैसे हाँ घमंड जैसे नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी, जैसे एक सगा रिश्ता होता है, और जैसे आप कहीं भी देखते हैं दीदी दीदी जीजा जीजा करते हैं, ऐसे एकदम मनीषा देखती है वो भी करती है, और रवि सागर देखते हैं तो हमको भाभी, इनको भाई भाई, एकदम से बहुत अच्छे हैं उन लोग का व्यवहार। हम तो ये जानते हैं कि अपने इधर के क्षेत्र से अच्छे यूट्यूबर बाहर है, लखनऊ के आगे जितने भी ब्लॉगर है वो तो ये भी नहीं जानते होंगे स्ट्राइक कैसे दिया जाता है। बिल्कुल भी नहीं, ये बस यहाँ पे छिछलेदर ही है कुछ लोग जो। जब आपके चैनल पे स्ट्राइक आया था तो क्या आपने रवि सागर से मदद मांगा था, और रिप्लाई में क्या उन्होंने बोला था? मैंने बोला था तो बोल रहे थे कि जीमेल आईडी पासवर्ड मत किसी को दीजिएगा, लेकिन मैंने पहले ही शेयर कर दिया था। नहीं, वो तो कह रहे स्ट्राइक हम जानते ही नहीं है कुछ, वो कह रहे हाँ, हैं। नहीं जानते हैं, लेकिन वो बोले कि मैं अपने सर से पूछ के बताता हूँ। जहाँ से उनका सीएमएस से हाँ। मैनेज होगा। हाँ। हाँ, तो उसने फिर हमसे बोले कि ऐसा है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद 1 घंटे बाद कॉल आती है, और सबसे पहली बात ऐसा है, मैं कि एक जीमेल भेज रहा हूँ, उस पे आप ओनर मतलब मैनेजर का आप एक्सेस दीजिए, हम सर से चेक करवाते हैं। उससे पहले बाबा ठाकुर भैया ने ठीक पहले कर आप दिया अगर था, उधर- इसलिए नहीं दिया। हाँ, पहले आप अगर उधर सही हो जाता तो उधर ही करवा लीजिए बस। फिर जैसे ही हम रवि सागर को देने वाले थे, उससे पहले ही बाबा ठाकुर भैया ने ठीक कर दिया, तो हमने उन्हीं को दे दिया। अच्छा, एक चीज बताइए, इस समय आपके फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज कितने हैं? सबका नाम बता दीजिए, जो पब्लिक अभी आपके पेज तक ना पहुंची हो सके, हमारे मेरे पास मेरे एक वीडियो से हाँ। पहुंच जाए। मेरा एक पेज है रामवीर राज, उस पे भी स्ट्राइक लगा हुआ, और सेम वही स्ट्राइक है जो मेरे बड़े वाले पेजों पे लगा था, जो यूट्यूब पे हाँ, फेसबुक पे जो बड़े वाले पेजों पे लगा था स्ट्राइक, सेम वही स्ट्राइक मेरे रामवीर राज वाले पे है। और उस पे मेरे को अर्निंग नहीं होती है, सिर्फ मैं उस पे वीडियो डाल रही हूँ, काम कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं, उस पे अर्निंग नहीं हो रही है अभी। और प्लस मेरे यूट्यूब चैनल जो भी है वो तो आप लोग के सामने है। जैसा कि आपको पता होगा, अमरनाथ को आप जानती हैं, साथ में रही हैं। अमरनाथ के चैनल पे जब स्ट्राइक आया हुआ था, तो जैसे आप परेशान थी वैसे वो भी परेशान थे। हाँ सही है, मेरे पे उनके पे एकदम
एक समय पे सब कुछ एक साथ था। और कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि सब लोग मिल के घात किए हैं, जिसमें निशा जलवंशी के हस्बैंड भी शामिल थे। हाँ था, सब घाट किए हैं। सब लोग मिलकर जब किया। क्या नाम है कानूनी कार्रवाई करने गए, अमरनाथ उनका सुन रहा था, पैर पकड़ के माफी मांग रहा था। हाँ, हम ही लोग तो वो निशा का देवर सनी जलवंशी जो था, वो अमरनाथ का राजा का पेज चला रहा था। तो ये लोग बोले कि हम केस करेंगे, ये वो, तो हमारे ही आगे गिड़गिड़ाए सब, ये वो। तो ये बात की अमरनाथ से बात की थी ना, अमरनाथ से बात की, बोले कि ऐसे नहीं ऐसे, तो पेज साइड अच्छा, ये दिया। बताइए, मेहनत आप करती हैं, वीडियो आप बनाती हैं, कोई मजा दूसरा मारे कैसा लगेगा? फेक वो शुरू से ही चलाता है, क्योंकि जब मेरे पेज रंजय के पास थे, तो मेरा जो फेक पेज था उन पे स्ट्राइक मरवाती थी, तो रंजय ही मारता था, लेकिन पेज सारे सेव रहते थे, काम भी होता था, अर्निंग भी होती थी। लेकिन जब कहीं और मैंने पेज दिया, तो जब उन्होंने स्ट्राइक मारना चालू किया, चाहे फिर मेरा जिससे व्यवहार था उन्होंने मैंने स्ट्राइक मरवाना चालू किया, तब मेरे एक भी पेज फेक नहीं दिख रहे थे। तो यानी कि इसमें रंजय ही कर रहा था, फेक पेज रंजय ही चला रहा था, इसलिए स्ट्राइक वो नहीं मार रहा था, सिर्फ हम लोग को दिखा रहा था कि मार दिया। अच्छा, ये पूरा भाभी का वीडियो देखने से ऐसा लगता है कि वो कह रही है जो पुरानी बातें हैं उसको भूल जाइए, चलिए मिलजुल के काम करते हैं। क्या है सच्चाई? नहीं, पुरानी बातें क्या, हमसे कोई मारपीट तो हुआ नहीं है, थाना पुलिस फौजदारी तो हुआ नहीं है हमसे। खैर वो जैसे चाहे वैसे रह सकती है, हमसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन अगर कोई दिमाग ना लगाए तो अच्छे से रह सकता है। बाकी का भाई कोई भी यूट्यूबर है, दिमाग लगाएगा तो अपने रास्ते रहे। कब तक दिल्ली जाना है? अब कहाँ दिल्ली जाएंगे महाराज, अब घर देखेंगे साथ क्या साथ। हुआ है, आप दिल्ली जाने वाली थी, 2 दिन पहले आप हाँ। बस में बैठी थी, उसके बाद कल सुबह आप आ गई। ऐसा क्या रीजन था कि आपको दिल्ली से तुरंत भाग के आना पड़ा खलीलाबाद? मेरे ससुर जी के थोड़े इस हाथ में प्रॉब्लम थी, जैसा कि आपने भी देखा है, सबने देखा है, मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है। यहाँ हाथ से उनके यहाँ की जो नस है शायद थोड़ी प्रॉब्लम में है, और ये जो यहाँ का जो मांस है वो सूख गया, सूख रही थी, तो उसको हम इलाज कराएंगे, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा। कब तक रुकेंगे? अभी रुकेंगे जब तक ससुर जी ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि कहते हैं इंसान अच्छा हो चाहे बुरा हो, दरवाजे पे गार्जियन का रहना बहुत जरूरी होता है।